नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कौशल ज्ञान पर। आज हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ा हुआ कई सारा सवाल आपके मन में होगा, जैसे कि कितने वर्ष तक इसका खाता खोला जा सकता है, कितना रकम जमा किया जा सकता है, कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। इस तरह से काफी सारे सवाल आपके मन में होंगे। उन सभी सवालों का जवाब देने का मैं इस वीडियो में मैंने प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या खाते से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान रखने लायक हैं वो है कि 0 से 10 साल तक की उम्र की बच्चियों का खाता आप खोल सकते हैं। खाते में 15 साल तक ही रकम जमा किया जा सकता है। सुकन्या खाते की मेच्योरिटी अवधि यानी परिपक्वता अवधि खाता खोलने की तिथि से 21 साल तक की होती है। उसे एग्जाम्पल से समझने के लिए हम मान लेते हैं कि आपने अकाउंट ओपन किया है 14/3/2015 को, तो क्या होगा 15 साल तक जमा कब तक कर पाएंगे? 13/3/2030 तक आप इस खाते में रकम जमा कर पाएंगे। इसकी मेच्योरिटी डेट होगी 13/3/2036। इस प्रकार से आप देख लीजिए कि आप 13/3/2030 तक इसमें रकम जमा कर रहे हैं और उसके बाद इस खाते में रकम जमा नहीं हो रही है, मेच्योरिटी हो रही है 13/3/2036। इस प्रकार से आपका खाता चलेगा। ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें जो 21 साल है वो डेट ऑफ अकाउंट ओपन से गिना जाता है 21 साल, ना कि बच्ची की उम्र से 21 साल गिनी जाती है। इसको ध्यान रखिएगा। खाता कौन खुलवा सकता है? खाता 10 वर्ष तक की बच्चियों के जो नेचुरल और लीगल गार्जियन है उनके द्वारा खाता खोला जाता है। एक बच्ची का एक ही खाता खोल सकते हैं आप। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक बच्ची का बैंक में खाता खोला है या उसको डाकघर में दूसरा खाता खोलेंगे या डाकघर में ही 2 या 3 खाता खोलेंगे। ऐसा नहीं कर सकते। आपका एक बच्ची है तो केवल एक ही खाता कहीं भी आप खुलवा सकते हैं। एक परिवार में अधिकतम 2 खाते ही 2 बच्चियों के खोले जा सकते हैं। अगर आपके परिवार में 2 से अधिक बच्चियां हैं तो भी केवल आप 2 ही बच्चियों का खाता सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोल सकते हैं। खाते में न्यूनतम जो अमाउंट है जिससे आप खाता ओपन करेंगे वह 250 रुपए रखी गई है भारत सरकार के द्वारा। इससे कम रुपए से आप खाता नहीं खोल सकते। इस प्रकार से आप 250 रुपए की न्यूनतम जमा से सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं। खाता खोलने हेतु आवश्यक दस्तावेजों में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, जो कि म्यूनिसिपल अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया हो या जन्म मृत्यु पंजीयक के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र भी इसमें मान्य किया गया है। इसके साथ साथ आप अभिभावक का केवाईसी दस्तावेज यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड भी जमा करना आवश्यक होगा। रकम जमा करने संबंधी कुछ निर्देश भारत सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत दिए गए हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि 250 रुपए एक वित्तीय वर्ष में जमा करना अनिवार्य है। इसी प्रकार से अधिकतम जो सीमा है एक वित्तीय वर्ष में जमा करने की वो 1,50,000 रुपए रखी गई है। आप बीच में एक वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च तक कितनी भी बार रकम जमा कर सकते हैं। लेकिन रकम जमा करने संबंधी जो निर्देश हैं उसमें लिखा गया है कि जो भी आप रकम जमा करते हैं वो 50 रुपए के गुणक में होना चाहिए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 50 रुपए के गुणक में आप कितनी भी बार उस वित्तीय वर्ष में रकम जमा कर सकते हैं, जिसकी न्यूनतम 1 साल में जमा करने की सीमा है 250 रुपए। उससे कम जमा नहीं करना है, कम से कम उतना जमा करना है। उससे अधिकतम सीमा है 1,50,000 रुपए। उससे अधिक आप सुकन्या खाते में एक वित्तीय वर्ष में जमा नहीं कर पाएंगे। सुकन्या खाते के मेच्योरिटी पर कितना अमाउंट आपको मिलेगा, इस संबंध में किसी प्रकार की ठोस जानकारी आपको इसलिए अभी नहीं दिया जा सकता क्योंकि सुकन्या समृद्धि से संबंधित ब्याज दर चेंज होते रहता है। भारत सरकार द्वारा समय समय पर इसे बदला जाता है, इसलिए वर्तमान ब्याज दर के आधार पर अभी गणना कर सकते हैं, परंतु यह ऊपर या नीचे हो सकता है। वर्तमान में जो ब्याज दर चल रहा है उसके आधार पर मैंने एक सुकन्या कैलकुलेटर बनाया हुआ है, जिसमें मोटा मोटा हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आज अगर हम कितना रकम जमा करते हैं तो हमें 21 साल बाद कितना रकम मिलेगा। तो चलिए देखते हैं सुकन्या कैलकुलेटर। चलिए दोस्तों देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का कैलकुलेटर। ये यहाँ पर आप देख लीजिए, एज ऑफ गर्ल चाइल्ड लिखा हुआ है। इसमें आप अपनी बच्ची की वर्तमान उम्र लिख लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्तमान में 7.6 चल रहा है, वो हम डाल लेते हैं 7.6। एनुअल कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर मैंने एनुअल कंट्रीब्यूशन ही लिया हुआ है, मंथली कंट्रीब्यूशन नहीं लिया हुआ है। आप मंथली हिसाब से मान लीजिए 10,000 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, जितना भी अमाउंट जमा करते हैं उसके हिसाब से मैंने इसमें मैक्सिमम लिमिट को चूज़ कर लिया है 1,50,000 रुपये। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अकाउंट ओपन ईयर ये 21 साल तक रहेगा क्योंकि 21 साल तक ही खाता चलता है। एज ऑफ गर्ल चाइल्ड यहाँ पर 2 साल लिया हुआ है, तो 2 साल से मान लीजिए यहाँ पर 2 साल आ गया, 21 साल तक चलेगा तो कितनी उम्र हो जाएगी बच्ची की? मेच्योरिटी के समय 22 साल। ये आपका इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट अर्न जो भी हो रहा है वो 7.6 के हिसाब से इंटरेस्ट प्लस आपका
एनुअल कंट्रीब्यूशन, ये आपका बैलेंस में आ जाएगा। बैलेंस मतलब ये हो गया, ये कॉलम बना हुआ है, इसमें आपका अमाउंट आ रहा है 21 साल के बाद जब मेच्योरिटी होगी तो 65,93,071 रुपये आपको मिलेंगे। दोस्तों ये मैंने कैलकुलेटर बना लिया है, मैंने इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी बच्ची की उम्र के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं मैनुअली, और एनुअल कंट्रीब्यूशन आप अपने हिसाब से इसमें फीड कीजिए और आप बैलेंस निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, आपकी सुविधा के लिए मैंने इसे बनाया है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों निकासी कैसे कर सकते हैं हम? सुकन्या खाते में 18 साल की उम्र प्राप्त होने पर तथा 10वीं पास होने पर 50% राशि पिछले वित्तीय वर्ष में जमा रकम की निकासी की सुविधा उपलब्ध है। चलिए इसे मैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। सुकन्या खाते में एक बार निकासी कर सकते हैं। ये एक बार निकासी बच्ची के एजुकेशन के लिए किया जाता है, जिसे 18 साल की उम्र में तथा 10वीं पास होने के पश्चात बच्ची के उपयोग हेतु आप निकाल सकते हैं। इसे कैसे निकालना है? इसे पिछले वित्तीय वर्ष में आपके सुकन्या खाते में जितना भी रकम जमा होगा उसका 50% से अधिक आप नहीं निकाल सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में आप केवल एक ही बार निकासी कर सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा होगी 5। इसको ध्यान में रखिएगा कि आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए या 10वीं पास या उनमें से जो भी पहले होगा, उसके आधार पे आप 50% विड्रॉल अपने सुकन्या खाते में कर सकते हैं। परिपक्वता पर भुगतान, ये बहुत लंबा खाता है। वर्तमान में ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं आया होगा कि सुकन्या खाता मैच्योर हो गया हो, तो इसलिए इसकी विधि क्या है, मैच्योरिटी के बाद कैसे किस विधि से हम इसे निकाल सकते हैं। 21 साल हो जाने के बाद जो भी खाता धारक होंगे, खाता धारक मतलब अब हो जाएगी बच्ची जिनके नाम से खाता था, वो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी निवास प्रमाण पत्र है और पहचान पत्र अपने साथ लेके जाएंगे और खाता बंद करने वाला फॉर्म भरेंगे, फिलअप करेंगे और डाकघर या बैंक में जहां भी खाता स्टैंड करता है वहां पर जमा कर देंगे। इसके बाद उनको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। खाता धारक को दूसरा विकल्प ये है, 21 साल तक अगर खाता नहीं चला सकते हैं, अगर बीच में शादी हो रही है और शादी के समय उनको पैसे की आवश्यकता है, तो वैसी स्थिति में क्या करना है, जो भी प्रपोज्ड शादी का डेट होगा उससे 1 महीने पहले तथा उससे 3 महीने बाद आप रकम नहीं निकाल सकते, उसी के बीच में आपको आवेदन करना है और आपका भुगतान हो जाएगा। मैच्योरिटी के बाद यानी कि 21 साल के बाद किसी तरीके का कोई भी ब्याज आपको दे नहीं है। इनकम टैक्स में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये जमा करने तथा निकासी दोनों में ही इनकम टैक्स में छूट प्राप्त है। यहाँ पर मैंने दोनों का ही नियम मेंशन कर दिया है, आप इसे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।